हाँ, राजा जनक अपने बोध की अभिव्यक्ति के साथ कहते हैं, स शरीरम अहो विश्वम परित्यज मया अधुना कुचित कौशलात् एव परमात्मा विलोक्यते। बड़ी सुंदर बात कहते हैं बड़ा, और ये श्लोक भी बड़ा सुंदर है, बड़े गहन अर्थों को रखता हुआ श्लोक है। बहुत से जो भी वाणी प्रकट होती है वास्तव में यथार्थ और सुंदर ही होती है। तो कहते हैं वो, स शरीरम अहो विश्वम, मुझे आश्चर्य है कि ये सारा विश्व इस शरीर के साथ है। स शरीरम अहो विश्वम, विश्व का होना शरीर की मौजूदगी की वजह से है। विश्व का भास होना विश्व है जो अनेक विधाएं दिख रही है, अनेक चीजें जो महसूस हो रही है, उसका माध्यम सिर्फ ये देह है, ये शरीर है। स शरीरम अहो विश्वम, शरीर के साथ ही संसार है। यानी कि शरीर है तो संसार भी है। क्यों? कि शरीर भी संसार ही है। कैसा है वो? ये जो शरीर बना हुआ है, ये जो इसका आकार है, रंग रूप है, वो सभी मटेरियल, वो सभी पदार्थ विश्व से आए हैं, प्रकृति से आए हैं। प्रकृति के पदार्थों से, उनके तत्वों से मिलजुल करके ये शरीर निर्माण हुआ है। तो ये उसी का एक भाग है, विश्व का ही एक अंश है। कहा भी है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। हाँ, इसमें मात्रा कम हो सकती है, लेकिन जो गुण हैं वो वैसे के वैसे हैं। उदाहरण के लिए, एक समुद्र में अथाह जल है और एक बूंद उसी समुद्र की, वो छोटी है, उसमें लहरें नहीं उठती, उस पर जहाज नहीं चलते, उसमें ज्वार भाटे नहीं आते, लेकिन गुण उसमें वही है। समुद्र का पानी कहीं से भी उठा करके उसका परीक्षण अगर किया जाए तो जो गुण उस पानी में है वही उस एक बूंद में है। इसलिए कबीर संत कभी कभी कहते हैं कि बूंद समान संबंध में सोकत हैरी जाए। ये जो उसमें समाहित हो जाता है, विलीन हो जाता है, तो दोनों एक हो जाते हैं। ये जो भेद हमें दिख रहा है, इसका कारण है कि हम ये नहीं जान पाए कि ये विश्व और ये शरीर दोनों एक है। ये हम महसूस नहीं किया हमने, और किसी उलझनों में फंस गए, अनेक विभाग कर दिए, भेद में जीने लगे, सही समझ नहीं आई, सही ज्ञान नहीं आया। तो शरीर और ये संसार, ये जो प्रकृति पूरी दिख रही है, वो अलग अलग है, यही अज्ञान है। और जैसा पिंड है वैसा ही ब्रह्मांड है, जैसा शरीर है वैसा ही विश्व है, यही ज्ञान है। अब ये थोड़ा सा लंबे समय से जो मानस इन बातों को सुनता आया, इस परिवेश में रहता आया, ऐसा लोगों के साथ रहने से महसूस भी करता है कि मैं कुछ अलग हूँ और ये जो दिख रहा है वो कुछ अलग है। ऐसी धारणा पक्की होती गई और ये बीच में जो है एक दीवार बन करके अलगाव पैदा कर दिया। और वही अलगाव आज हमें विभक्त कर रहा है। तो ये जो भेद है,
इस भेद से ही भय पैदा हो रहा है। मैं क्या हूँ, ये क्या है, मैं और तू वाली जो एक खींचातानी है वो शुरू हो गई भेद की वजह से। और अभेद स्थिति यदि आ जाए तो फिर किसी प्रकार का भय नहीं, क्योंकि भय हमेशा अन्य से लगता है, दूसरे से लगता है। भय दूसरे में से आता है, द्वेष से आता है। जहां दो है वहां फिर खींचातानी भी है, झगड़ा भी है, जानने की जिज्ञासा भी है वहां, और फिर जो है दौड़ धूप, अनवरत क्रिया प्रतिक्रिया ये सब चालू रहती है। उससे कहीं समझ में आता है, कहीं नहीं आता है, कहीं संदेह रह जाता है, तो हम भयभीत होते हैं कि आखिर क्या है और मेरा क्या होगा। तो ये जो अलगाव है इससे भय पैदा हो रहा है। और अष्टावक्र गीता हमेशा अलगाव को ही समझा रही है कि अलगाव नहीं है, सब कुछ एक है। ये जब अज्ञान मिटेगा अलगाव का, तब जाकर के समझ में आएगा कि एक कैसे है। तो हमारी जो इंद्रिय है, ज्ञानेंद्रिय, हमारा जो शरीर का मटेरियल है ना, क्षित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व रचि अधम शरीरा। तुलसीदास जी ने कहा है रामायण में कि ये पांचों जो तत्व हैं इनसे ये शरीर की रचना हुई है, और वही पांचों तत्व इस पूरी प्रकृति में भी चल रहा है। तो एक ही है, दो नहीं है, शरीर और विश्व। कभी कभी जब कोई लोग बोध को प्राप्त हो जाते हैं तो वो कहते हैं कि मैं ही शरीर हूँ। एक रामानुजाचार्य हुए थे, उन्होंने कहा कि मैं सूर्य से भी पहले था, मैं पृथ्वी पर, पृथ्वी बाद में बनी है मुझसे, इस चांद सितारे जितने भी हैं ये सब मेरे बाद की उत्पत्ति है, इनसे पूर्व भी मैं था और आज भी हूँ मैं। और यदि हूँ तो मैं ही सूर्य हूँ, मैं ही चांद तारे हूँ, मैं ही सितारे हूँ, मैं ही पृथ्वी हूँ। ऐसा उनको बोध जगा था। तो ये बोध जब यथार्थ की ओर हम बढ़ते हैं तो सत्य जो जो नज़दीक सत्य के जाते हैं और स्व अनुभव होता है, अपने आप की जब जानकारी मिलती है, अपने आप को जानने लगता है कि वास्तविकता क्या है, तो जाकर के ये जो अलगाव है, ये जो भेद दृष्टि है, ये खत्म होती है। और भेद दृष्टि खत्म होती है, इसका मतलब देह दृष्टि भी खत्म होती है, विदेह स्थिति आती है। इसलिए राजा जनक को विदेह राज जनक भी कहते हैं। देह रहित, देह होते हुए भी देह के प्रभाव के पकड़ में नहीं, उससे अलग अपनी स्थिति में, अपने आप में स्थित विदेह राज जनक। तो कहा है कि स शरीरम अहो विश्वम, बड़ा आश्चर्य है कि ये शरीर ही विश्व है। परित्यज मया अनुधा, यदि इस देह की जो धारणा है कि मैं शरीर हूं, इसको परित्यज, इसको अगर निकाल दिया जाए, इसको त्याग दिया जाए, इस धारणा को, शरीर को नहीं, मैं शरीर हूं, ये जो धारणा है, ये धारणा ही सभी सुख दुख का कारण है। यही जंजाल में फंसा रही है, क्योंकि सब में बंधन का कारण इस देहाशक्ति की वजह से ही पैदा हो रहे हैं। मैं देह हूं, ये ज्ञान है। मैं देह नहीं हूं, मैं देह को जानने वाला हूं। पूर्व में भी हम बहुत सी बातें करते आए, फिर से याद कर लेते हैं। इन श्लोकों में बहुत सी बार आया है इसी अष्टावक्र गीता के संदर्भ में, और बार बार कहा है कि जो जानने वाला है वो नहीं है जो जानता है। जैसे मैं कहूं कि ये मेरा हाथ है, तो मेरा हाथ है, हाथ मैं नहीं हूं। तो ये जो मेरा कहने वाला है,
वो हाथ से अलग है। बहुत तरह के उदाहरण ऐसे आ जाते हैं, मेरा घर है, मेरी कार है, मेरा धन है, मेरा परिवार है, मेरे पुत्र हैं। तो ये जितनी भी बातें हैं, मेरा जहां भी है वो तुझसे अलग है। इस बात को ध्यान में रखते हुए यहां परित्यज्य कहा है, यानी कि उससे इस धारणा को अलग हटा देना है कि जो जानने वाला है, महसूस कर रहा है, आभास जिसको हो रहा है, वो नहीं है जो वस्तु है। तो इस बात को गहराई से समझना होगा, बड़े ध्यान से हम समझेंगे, बार बार मनन और चिंतन करेंगे तो जाकर के असलियत हमारी समझ में पकड़ में आएगी कि वास्तविकता तो यह है और मैं क्या समझ रहा था। मैं जो भी समझ रहा था वो गलत था, वो सही नहीं था। तो इस बात को लेकर के राजा जनक कहते हैं अपने बोध की अभिव्यक्ति में कि परित्यज मया अनुधा, जिस क्षण भी आपको ये समझ में आ गया कि मैं देह नहीं हूं, आप मुक्त हैं, आप आत्मा हैं, आप वो जो शाश्वत है, अनंत है, एक है, ज्यों का त्यों है, वो आप हैं और आपका असली स्वरूप भी वही है। बाकी इसके माध्यम से जो भी हो रहा है, देह के माध्यम से विश्व दिख रहा है और विश्व के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, ये दोनों मिले जुले हैं, क्रिया प्रतिक्रिया है। क्योंकि हर क्रिया प्रतिक्रिया करेगी और उस प्रतिक्रियाओं में अनेक क्रिया पैदा होगी, फिर प्रतिक्रिया होगी। तो ये जो अनवरत चक्र है क्रिया प्रतिक्रिया का, ये लंबे समय से चला आ रहा है, अनंत काल से। पूरी सृष्टि में देह भी आ गई, देह में भी चल रहा है। तो निरंतर क्रिया प्रतिक्रिया चल रही है। ये जो अष्टावक्र गीता है, ये क्रिया प्रतिक्रिया को समझने पर ध्यान देती है, न कि करने पर। यह बात हमेशा ध्यान में रखना। क्रिया पर इसका जोर नहीं है। ये कहते हैं कि क्रिया तो वैसे ही चल रही है स्वतः, उसको क्या चलाना, लेकिन क्रिया को समझना जरूरी है। समझने से ही क्रिया का यथार्थ बोध होगा और हम उसको जान पाएंगे। और जब तक क्रिया में ही उलझे रहे तो हम प्रतिक्रियाएं होगी, फिर क्रियाएं होगी, इस तरह से ये घन चक्कर चलता ही रहेगा, ये बंद नहीं होगा। फिर आगे कहते हैं वो कुतचित्त कौशलात् एव परमात्मा विलोक्यते। कुतचित्त, थोड़ा सा प्रयास कौन सा? समझने का। सिर्फ समझने पर ही जोर देते हैं अष्टावक्र, और समझना ही मुख्य है, न कि क्रिया, न कि कर्म, न कोई साधना, न कोई उपासना, न कोई योग। बस समझ में आ जाए कि ये ऐसा हो रहा है, बस द्वंद्व खत्म। द्वंद्वातीत होने के लिए समझ जरूरी है। इतना देखो तो बहुत ही सरल है, इतना सहज और सरल उपाय, ज्ञान या संकेत जो हमें अष्टावक्र महागीता में मिलते हैं, अन्यत्र नहीं मिलते। ये उलझाना तो पसंद करती ही नहीं है महागीता। ये सिर्फ कहती है कि तुम करो कुछ मत, सिर्फ समझो। और ये समझ ही महान है, ये समझ ही मुक्त करती है, ये समझ ही अंततोगत्वा मूल तक ले जाती है, अपने स्वभाव पर ले जाती है। कुतचित्त कौशलात्, यदि कुशलता हम कहेंगे तो ये समझ ही कुशलता है, यही पुरुषार्थ है,
मनुष्य के जीवन का या जिज्ञासु जो समझना चाह रहा है, उस मुमुक्षु का एक ही लक्ष्य है कि वो ठीक से समझे, यथार्थ दृष्टि हो उसमें, और ज्यों का त्यों तस का तस जैसा है वैसा ही समझे, अन्यथा नहीं। अन्यथा ही से ही ब्रह्म पैदा होते हैं और वही ब्रह्म में उलझाते हैं। यही कुशलता है। कुशलता के बारे में कृष्ण भी कहते हैं, योग के लिए कुशलता शब्द का प्रयोग करते हैं वो एक जगह। वो कहता है कि योगा कर्म सुकौशलम। योग वही है जिसमें कुशलता आ जाए, जो कुशलता ले आए, जो कुशल बना दे, प्रवीण बना दे, पारंगत कर दे। पर वो कर्म को लेकर के कुशलता की बात करते हैं। और ये जो अष्टावक्र गीता बात करती है, इसकी जो कुशलता है वो परम कुशलता है, कृष्ण से बहुत आगे है। ये उलझाती नहीं है, न कर्मों में, न धर्मों में, न उपासनाओं में। ये निरंतर समझ पर जोर देती है और समझ पर जोर देते हुए आगे बढ़ाती है। कुचित कौशलता एव परमात्मा विलोक्यते। यदि ये कुशलता आ जाए, कौन सी, कि वास्तविकता क्या है ये समझ आ जाए, तो तत्क्षण, उसी क्षण परमात्मा क्या है, वो कौन सा पावर है, वो कौन सी शक्ति है जिसके आधार पर ये सब चल रहा है, वो कौन सर्वाधार है, सबका आधार है, ये तत्क्षण समझ में आ जाता है। एव परमात्मा विलोक्यते, दिखाई देने लगता है। दिखने का मतलब समझ में आ गया तो समझ की आंखों से दिखाई दे रहा है, स्पष्ट हो गया। स्पष्ट होना ही दिखाई देना है। और जब तक स्पष्टता ना आए तब तक इन आंखों से कुछ भी देख लो, वो देखना नहीं है, वो उलझना है, भ्रमित होना है। तो देह दृष्टि त्याग करके यदि हम देखेंगे, समझेंगे, देह को बीच में नहीं लाएंगे, तो इसकी सारी क्रिया प्रतिक्रिया भी थम सी जाएगी, रुक सी जाएगी, विश्रांति को प्राप्त होगी। और इसमें जो हमारी एनर्जी मर्ज हो रही है, खर्च हो रही है, इस देह की क्रिया प्रतिक्रियाओं में, विचारों में, खोज में, मनन में, कुछ प्राप्ति में, हर्ष में, शोक में, सुख में, दुख में, बहुत सी चीजें हैं इसके साथ, वो सब विश्रांति को प्राप्त होगी। और जो ही विश्रांति हो गई तो एनर्जी का वहां काम नहीं, एनर्जी को वो सौंख नहीं रही है, वो उसको खर्च नहीं कर रही है। अब जो एनर्जी बची वो सीधी मूल पर जाएगी, जो वास्तविकता है, यथार्थ है, उसकी ओर गति करेगी। और उसकी ओर गति करने का मतलब ही वास्तविकता को समझ लेना। ये जो आधार है, मूल आधार, उस पर जाने के लिए उसकी जो परिधियां हैं, जैसे कोई उदाहरण के लिए एक बिंदु है और उसके तरफ जो है अपने बहुत से गोले बना दिए, बहुत सी रेखाएं खींच दी, तो उस वो बिंदु की परिधियां हो गई। मुख्य तो बिंदु ही है, शुरुआत कहाँ से हुई, बिंदु से, और परिधियां बनती गई। जो जो परिधि बनती जाती है तो बिंदु से दूरी होती जाती है। यदि हम उन दूरियों में न चक्कर काट करके और बिंदु की तरफ अग्रसर होते हैं तो वो परिधियां छूटती है, और छूटते छूटते अंत में वह एक बिंदु रह जाता है, जिससे वो परिधियां बनी है, जिस पर वो परिधियां आधारित है, जिन सब परिधियों का वो केंद्र है। उस केंद्र पर हम चले जाते हैं तो एक समझ पैदा होती है कि कैसे शुरू होता है और कैसे विलीन होता है। ये सारा खेल समझ में आ जाएगा।
और उस खेल को समझने के बाद में जब सत्य हमें समझ में आ गया, सत्य का बोध हो गया, तो फिर हम कहीं भी रहें, परिधि पर रहें या केंद्र पर रहें, हम विचलित नहीं हो सकते, भ्रमित नहीं हो सकते, क्योंकि हम जान गए कि इस वजह से हो रहा है, इस कारण से हो रहा है, इसके पीछे ये बात है। तो वहां पहुंचने के लिए ही ये बार बार कहते हैं कि सशरीरम अहो विश्व, ये जो पूरा शरीर है इसी में सारे विश्व की प्रक्रिया चल रही है। अब इससे हट करके ही अपन उस और गति कर सकते हैं जो आत्म स्वरूप है, जो हमारा स्वरूप है, जो हम वास्तव में हैं। प्रश्न उठता है ना कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। तो जो जो तुमने मान्यताएं बना रखी है कि मैं पिता हूं, मैं धनवान हूं, मैं बलवान हूं, ये जो कल्पनाएं कर रखी है, जो ओढ़े रखे हैं, इनसे अलग होना पड़ेगा, क्योंकि एनर्जी पूरी इसमें उलझी हुई है। एनर्जी का केंद्रीकरण नहीं हो रहा है, परिधियों में बिखरी हुई है, इसलिए भटकाव है, अलगाव है, भेद है और भय है। तो मित्रों, ये जो कला है, कुशलता है, शरीर से अलग देखना ही सबसे बड़ी कला है। इसको आप चाहे योग कह दो, ज्ञान कह दो, खोज कह दो, कुछ भी कह दो। ये जो खोज करके अष्टावक्र और जनक के संवाद में जो बात आई है, ये इसी बात पर निर्भर है कि आप ऐसा करके देखो, तत्क्षण पूरा जीवन परिवर्तित हो जाएगा, जीवन के आयाम बदल जाएंगे, बात ही कुछ अलग होगी। और हमारा बोध कहेगा कि ये हमने पहले क्यों नहीं कर लिया, इतनी देर बाद कैसे आया। तो वहां बोध होते ही मैं शरीर नहीं हूं, इस तरह की बात पक्की होते ही जो आभास होंगे वो परमात्मा के होंगे, न कि संसार के। इतना भारी परिवर्तन होगा। और ये जो कला जिसमें आ गई, वही सच्चा कलाकार है, वही महान कलाकार है। ऐसा कहते हैं राजा जनक अपने बोध की अभिव्यक्ति करते हुए। तो एक श्लोक ये हुआ। अब थोड़ा हम दूसरे श्लोक पर चलते हैं। उसमें बताते हैं वो कि यथा न तोयते अभिन्ना तरंगा फेन बुदबुदो आत्मनः न तथा भिन्नम विश्वम आत्म विनिर्गतम। ये पूरा श्लोक है। यथा न तोयते अभिन्ना, बड़ी गजब की बात बताते हैं, बड़ा गहरे में ले जाते हुए हमें बड़े तरीके से क्रमबद्ध रूप से उदाहरण देते हुए, और वो भी सरल सरल उदाहरण, और समझाते हैं कि हम अलग नहीं है। यथा न तोय तो अभिन्ना, हम भिन्न नहीं हैं, हम दूसरे नहीं हैं। कैसे? समुद्र का उदाहरण दिया और बताते हैं वो कि यथा न तोय तो अभिन्ना, ये जो पानी है समुद्र का सारा, तोय मतलब पानी, तोय तो अभिन्ना तरंगा फेन बुदबुदे, उसमें बुदबुदे उठते हैं और फूट जाते हैं, तरंगे उठती है, लहरें उठती है और एक दूसरे को काटती हुई ज्वार भाटे बनती है, फिर विलीन हो जाती है पानी में। इसी तरह से किनारे पर टकरा टकरा करके वो पानी जो है फैन बन जाता है, झाग उठते हैं उसमें। तो ये झाग, बुदबुदे और तरंगे क्या तीनों अलग अलग है? नहीं, तीनों ही पानी है। पानी से ही पैदा हो रही है, पानी से ही चल रही है और पानी में ही विलीन हो रही है। ये सभी पानी है। तो ये उदाहरण देते हुए आगे बताते हैं वो कि आत्मा न तथा भिन्नम,
आत्मा से भी इसी तरह, जैसे समुद्र के जल से तरंग, फैन और बुदबुदे अलग नहीं है, सभी मिलाकर के पानी ही है, उसी तरह से आत्मानम न तथा भिन्नम, आत्मा से भी कुछ भी भिन्न नहीं है, कुछ भी अलग नहीं है। आत्मानम न भिन्नम विश्वम आत्मा विनिर्गतम, ये सारा विश्व आत्मा के अंतर्गत है। तो ये भेद कैसे हुआ? हम अलग अलग कैसे जानने लग गए? अलगाव में कैसे फंस गए हम? ये भेद पैदा ही कैसे हुआ? इस पर यदि विचार करें हम, तो नाम और रूप दो चीजें आती है, इसको समझ लें। हमें इस विश्व में, इस प्रकृति में अनेक प्रकार के अलग अलग आकार दिखाई देते हैं। अब आकार कैसे? जैसे वापस जो है उसी बात पर जाए, समुद्र के जल पर, उसमें तरंग का आकार अलग है, बुदबुदा जो पानी में ही बुदबुदा उठता है और फूट जाता है, उसका आकार अलग है। और जो झाग होता है किनारे से टकरा टकरा करके, उसके आकार अलग है। लेकिन तीनों ही आकार किससे बने? पानी से। तो ये जो विविध आकार ये प्रकृति अपना रूप लेती है, उसको देख देख करके हम उसका नाम देते हैं। तो जो नाम देते हैं, देखते हैं वहां तक तो ठीक है, आकार कितने ही हो, असंख्य हो, और हो भी रहे हैं, क्रिया प्रतिक्रिया होती रहती है, और पूरी प्रकृति जो है अटखेली खेलती हुई, अनेक रूप बदलती हुई, अनेक ढंग से खिलवाड़ करती है। अनेक प्रकार हैं इसके। ये जितने भी रूप दिखाई दे रहे हैं सब इसी से बने हैं, इसी एक से अनेक रूप बने हैं। लेकिन हमारे मन की फसावट कहाँ होती है, वो हम देखते हैं। तो इन आकारों को जब तक यथावत देखते हैं तब तक तो कोई बात नहीं, लेकिन हम इनको देख करके पसंद करते हैं या पहचान के लिए हम नाम देते हैं। रूप तो था पहले रूप होता है, फिर नाम लिया जाता है। तो नाम एक रिकॉर्डिंग करने के लिए है, संग्रह करने के लिए। मन मस्तिष्क में उस वस्तु के आकार सहित जो नाम लेते हैं, जैसे गाय नाम लिया तो गाय का आकार आ गया, कबूतर नाम लिया तो उसका आकार आ गया, है ना। इसी तरह से आम है, कार है, मनुष्य है, बंदर है। तो इनके जो आकार हमने देखे हैं तो उनके नाम दिए, नाम लेते ही वो आकार भी सामने दृश्यभूत होता है, उसका भी दृश्य बन जाता है। अब हमारा मन कहाँ विचलित होता है? नाम और आकार में, नाम और आकार में। तो लिया तो था पहचानने के लिए, लेकिन इतना संग्रह हो गया कि हम उसी में फंस गए। मूल जो फैन, बुदबुदा और तरंग जिस एक ही पानी से बन रहा है, उस एक पानी पर हमारा ध्यान नहीं है, इसलिए हम फंसते गए। तो ये कहते हैं कि नाम और रूप भी ठीक है, लेकिन नाम जब हम देते हैं, शब्द जाल जब होता है, नामकरण जब हम करते हैं और उसका चुनाव करते हैं, तो हम वहीं से विखंडन शुरू कर देते हैं, अलगाव शुरू हो जाता है। अलग अलग चीज़ों की अलग अलग कैटेगरीज हो जाती है, प्रकार हो जाते हैं, लंबी चौड़ी सूची बन जाती है, लिस्ट बन जाती है। और वो लिस्ट जो है वाद विवाद पैदा करती है, ये है कि वो है, कि ये ऐसा है कि वैसा है। इस पर अपन जो है चर्चाएं करने लगते हैं और उसी में उलझ करके धर्म संकट में पड़ जाते हैं। बड़ा मुश्किल हो जाता है हमारा जीना, हम भंवर में फंस जाते हैं। ये भंवर किसने बनाया? हमने संग्रह करके हमने ही बनाया। अब जब तक हम जिससे ये सब चल रहे हैं उस तक नहीं जाएंगे, तब तक जो है विचलित होते रहेंगे। ये जो माया है, इसी को माया कहते हैं। माया का पहले भी वीडियो में अर्थ किया अपन ने, कि जो होते हुए भी नहीं होते हुए भी होती हुई सी दिखाई दे। ये जितने भी पदार्थ बने हैं,
जैसे सोना है, आप सोने के आभूषण बनाते हैं तो गले में पहनने की चेन है ना, नाक में औरतें पहनती उसको नथ कह देते हैं अपन, कान में जो है कुंडल कह देते हैं। तो ये नाम हम अलग अलग दे देते हैं, उसके आकार भी अलग अलग होते हैं, लेकिन है तो सब सोना ही, सोने से अलग तो नहीं है। सोना उसमें से अगर निकाल दिया जाए तो फिर वो कोई काम के नहीं। इसीलिए आधार को देखना बहुत जरूरी है। मिट्टी है, उस मिट्टी से खिलौने बनाने लगा कोई कलाकार, उसने मिट्टी का हाथी बना दिया, घोड़ा बना दिया, गणेश बना दिए, है ना, लेकिन वो सब मिट्टी है। ये सब रूप और नाम की वजह से भेद दिखाई दे रहा है। ये अगर समझ में आ जाए तो हम एकत्व की ओर अग्रसर हो जाएंगे, नहीं तो इस अनेकता में फंसे रहेंगे। तो ये जितना भी अभी हमने मिट्टी का उदाहरण दिया, सब कुछ मिट्टी ही है। अगर उसमें से मिट्टी निकाल दी जाए तो क्या है फिर? वो कुछ नहीं है ना, न हाथी है, न घोड़ा है, न गणेश है, मिट्टी से ही बने हैं। पूरा का पूरा आकार मिट्टी का नाम हमने दिए। तो हमें मिट्टी यथार्थ है, मिट्टी सत्य है, न कि वो जो आकार और नाम दिए वो। मूल बात मिट्टी है, सत्य तो वो भी है, लेकिन उस पर जो आकार और नाम का जो आरोपण है वो मिथ्या है। क्योंकि वास्तव में अगर देखा जाए यथार्थ दृष्टि से तो वो मिट्टी के अलावा और कुछ नहीं है। बहुत गहन विषय है ये, लेकिन बड़े तरीके से अगर हम समझते जाएंगे, बहुत ठंडे दिमाग से, मन को स्वतंत्र करके, बिना किसी पहले की बातों को इसमें तुलना किए, बिना तुलना के हम अगर इसमें प्रवेश करेंगे तो ये आराम से समझ में आ जाएगा। ऐसा कठिन भी नहीं है। कठिन हम बना देते हैं, हम बनाते हैं। जानना, एहसास करना, अपने मूल स्वरूप को में स्थित होना सबसे सरल है, और कठिन है उससे बाहर निकल जाना। जब बोध को कोई प्राप्त होता है तो वो कहता है कि मैं भटका कैसे, मैं उलझा कैसे, ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है, ऐसा हुआ कैसे। ये उस मुख्य जो है तल पर, अपने आप पर स्थित होकर के जब हम देखते हैं तब दिखाई देता है, नहीं तो भटके हुए को भटकाव दिखाई नहीं देता है। सब कुछ आत्मा के अंतर्गत है, इसलिए कहेगा आत्मा न, जैसे समुद्र का उदाहरण दिया पानी का, और पानी में तरंग, फैन और बुदबुदे, अलग अलग आकार और उसके नाम दिए गए, है सब पानी ही। उसी तरह से आत्मा जो है वो किसी से भिन्न नहीं है, उससे कोई भिन्न नहीं है, सब उसी में मिला हुआ है। आत्मा न तथा भिन्नम विश्वम आत्म विनिर्गतम। ये सारा विश्व, ये सारी प्रकृति जब समझ आएगी तब ऐसा होगा, ऐसा लगेगा कि सारी प्रकृति, सारा विश्व आत्ममय है, सब कुछ एक है। उस एक के अलावा और कुछ नहीं, उस एक का ही सब खेल है, उस एक के ही सब रूप है, सब रंग है, वही सर्वत्र है। हाँ, पर ये एक का भान क्यों जरूरी है? क्योंकि उस एक का भान अगर हो जाए, आभास हो जाए उसका, उसकी समझ आ जाए, तो फिर अनेकताएं उसको भटका नहीं सकती। इसके लिए जरूरी है, वरना अनेकता अपनी जगह रहो और उससे जो उसकी लीला है वो चलती रहो, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वो घबराता नहीं है, चिंतित नहीं होता, विचलित नहीं होता, द्वंद्व रहित हो जाता है, बिना द्वंद्व के जीता है। जान गया वो कि ऐसा होता है और ऐसा क्यों हो रहा है,
इसके पीछे कौन है, कौन इसका आधार है, किसके ये सभी रूप हैं। अनेक भी एक है, एक भी अनेक है। ये जो गुत्थी थी, ये पहली थी, ये पहली सुलझ जाती है। ये जो सूत्र समझ में आ गया, बस बात हो गई। फिर उसका जीवन मुक्त दशा होती है, आनंद से जीता है। किसी प्रकार का कोई रंजोगम नहीं, न शोक है, न हर्ष है, न पाप है, न पुण्य है, न धर्म है, न अधर्म है। ये जितनी भी धारणाएं हैं, जितनी भी मान्यताएं हैं, गिर जाती है। वो निर्भर निर्बोझ होकर के आनंद से विचरण करता है और गहरे से गहरे तल में उसकी अनुभूति करता है। इस प्रकार से आत्मा के अंतर्गत ही ये सब गतिविधि हो रही है। उस एक में ही अनेक की गतिविधि हो रही है, और वो चाहे तो अनेक हो जाए, चाहे तो वापस एक रह जाए। ये उसकी कला है। पर इसको जो जान लेता है, फिर वो व्यामोह में नहीं फंसता, उहापों में नहीं जाता, उसकी आपाधापी बंद हो जाती है। जीता है, लेकिन ऐसा जीता है जैसा अन्य भी नहीं जी रहे हैं। आनंदप्रद जीवन होता है उसका। इसलिए तो बार बार इस तरफ जो है, जो जी रहे हैं और जो जिए हैं, वो संकेत की तरह इशारा करते हैं। कोई अष्टावक्र, कोई जनक, इसलिए इशारा करते हैं कि समझ जाओ, बस समझना ही काफी है। इसी आत्मा के अनेक रूप हैं, और वो सब इसके अंतर्गत हैं, जुड़े हुए हैं, संबंधित हैं, अलग नहीं है। ये जो चेतना का खेल है, क्या क्या खेल वो कर रहा है, ये बड़ी अपार लीला है। बस इसको जानना है कि लीला कैसे, क्यों, कहां से हो रही है, और हमें कैसे रहना है, वास्तव में हम क्या हैं। तो ये जब बोध हो गया, बस बात बन गई। अब अगला श्लोक लेते हैं हम। तंतु मात्र भवेत एव पटः यद्वत् विचारतः आत्म तन्मात्र एव इदम तद्वत् विश्वम विचरितम। ये पूरा श्लोक है। अब और उदाहरण लिया उन्होंने, एक सरल उदाहरण ले करके और समझने की ओर हमें अग्रसर कर रहे हैं। सिर्फ समझना है। कहा है तंतु मात्र भवेत एव पटः। जैसे वस्त्र हैं, तो वस्त्र कैसे बने? बहुत से तंतु मिल करके, बहुत से धागे मिल करके एक वस्त्र का निर्माण हुआ। तो इसमें मुख्य कौन है? धागा, जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब ये सब जुड़ करके एक अलग ही रूप बन गया, इसका वस्त्र बन गया ये। पर है सब धागे, है ना। तंतु मात्र भवेत एव पटः, ये तंतु मात्र कहते हैं, सब धागों की जोड़ है, यूं भी कह सकते हैं इसको। लेकिन इसके भी अलग अलग नाम दे देते हैं। मफलर कह देते हैं, शर्ट कह देते हैं, कमीज, है ना, धोती, पैंट, शर्ट, ये अनेक नाम इसके दे दिए, पर सब तंतु हैं, तंतु की जोड़ है। सबके आकार भी अलग हैं, नाम भी अलग हैं। ये बात अपन पहले कह रहा है कि नाम और रूप की वजह से अनेकता भाषित हो रही है। तो उसी बात को ये ठीक से समझाना चाह रहे हैं कि इस नाम रूप के चक्कर में मत पड़ो, इससे अलग हट जाओ तो वास्तविकता दिख जाएगी। ये नाम रूप ही तुम्हें भ्रमित कर रहे हैं। तंतु मात्र भवेत एव पटः, वस्त्र वो है जो सब तंतुओं का जोड़ है। यद्वत् विचार, तो ऐसा विचार करने से ऐसा लगता है, ऐसा गहरा विचार किया जाए,
संश्लेषण विश्लेषण किया जाए, उसका गहरी खोज की जाए कि वास्तविकता में इसके अंदर सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज़ क्या है, वो देखनी है। तो उसके लिए जो है गहरी दृष्टि चाहिए। स्थूल दृष्टि से मालूम नहीं पड़ेगा। दो तरह की दृष्टि होती है, स्थूल दृष्टि और सूक्ष्म दृष्टि। तो जो गहरी दृष्टि होती है वो बहुत गहराई तक जाकर के उन चीज़ों का पता लगाती है कि वास्तविकता क्या है, किसके आधार पर ये चीज़ें चल रही है, बन रही है, बिगड़ रही है। तो स्थूल दृष्टि सिर्फ उतला उतला देखती है, बाहर बाहर देखती है, इसलिए पूरा जान नहीं पाती। और पूरा नहीं जान पाती तो ये अधूरा जो ज्ञान है वही विडंबना पैदा कर रहा है। ये अधूरा ज्ञान ही दुख का कारण है। पूरा जानो, पूरा जानने के बाद में कोई संदेह नहीं रहेगा, कोई शंकाएं नहीं रहेगी, तो फिर भ्रम भी नहीं होगा, यथार्थ जीवन होगा। और यथार्थ की ओर उसकी दृष्टि भी यथार्थ होगी, वास्तविक होगी। स्थूल दृष्टि, ऊपर ऊपर की दृष्टि, काम चलाऊ दृष्टि ही अटकाव पैदा कर रही है और वो पूरा जान नहीं पा रही है। नहीं जानने की वजह से, उस अटकाव की वजह से हम भ्रमित हैं। ये जो सूक्ष्म दृष्टि है ये बहुत गहरी जाती है, तन मात्रा की ओर जाती है। तन मात्रा से मुझे ध्यान आया कि सांख्य दर्शन में और अनेक शास्त्रों में तन मात्राओं की बात कही गई है, वो बहुत सूक्ष्म बात है। जिससे जो पांचों तत्व हैं, उदाहरण के लिए हम समझ लें थोड़ा सा, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये पांच तत्व हैं और पांचों तत्वों से शरीर भी बना है। अब ये तो हुआ स्थूल दृष्टि, पर जब सूक्ष्म दृष्टि की ओर हम चलते हैं, गहराई से इसका विचार करते हैं, चिंतन मनन करते हैं, अन्वेषण करते हैं, तो हमें इसके पीछे, इसको चलाने वाला, इसका कारक कौन है, कौन इसका आधार है, किससे ये प्रकट होकर के खेल कर रहे हैं, किसके आधार पर ये चल फिर रहे हैं, कौन गति दे रहा है, उस पर हमारा ध्यान जाता है। और उस पर ध्यान जाते ही हमें समझ में आता है कि वास्तविकता क्या है। फिर हम केंद्र की ओर गति करते हैं। तो ये जो पांचों तत्व हमने नाम लिए अभी, ये सिर्फ स्थूल दृष्टि से देखे जाने वाले ऊपरी ऊपरी बात है। अब इनके गहराई में जाएं तो पता लगता है तन्मात्रा शब्द से कि पृथ्वी की तन्मात्रा गंध है। जो गंध नाक से सूंघी जाती है, सुगंध और दुर्गंध, खुशबू जिसको कहते हैं, वो पृथ्वी की तन्मात्रा है। यानी कि गंध से पृथ्वी प्रकट हुई है। बड़ी गजब की बात है, ऐसा कभी परिकल्पना भी नहीं कर सकते हम कि गंध से पृथ्वी का प्रकटीकरण कैसे होगा, इतनी ठोस और स्थूल चीज। पर इसके पीछे जो राज है वो गंध का है, वो गंध तन्मात्रा है। उसके बाद में जल की रफ में जाए तो उसमें रस तन्मात्रा, रस तन्मात्रा जो है उसके पीछे तत्व है, वो काम कर रहा है, वो जल का स्रोत है। और ऐसे ही रूप जो है, रूप तन्मात्रा, वो अग्नि के लिए है, उसमें से अग्नि प्रकट होती है। और फिर और आगे बढ़े तो वायु, वायु है स्पर्श तन्मात्रा, स्पर्श। ये तन्मात्रा, ये जो ज्ञानेंद्रिय है ना, इनसे भी गहरी खोज की है अन्वेषकों ने, मनीषियों ने, ऋषियों ने, और इस बात को जो स्पष्ट किया है कि तन्मात्रा बहुत ही गहरी बात है। वो इसी के लिए गहरी समझ जिसकी जाती है उसको मालूम पड़ता है। बहुत गंभीर होकर के जो गहरा उतरता जाता है तो उसको मालूम पड़ता है कि इसके पीछे क्या है। और यूं करते करते वो उस मुख्य आधार पर चले जाते हैं जिससे सब चल रहा है।
तो अग्नि की हुई रूप तन्मात्रा, और वायु की हुई स्पर्श तन्मात्रा, और आकाश जो है जिसको गैप कहते हैं, स्पेस कहते हैं, उसकी भी तन्मात्रा की खोज की, और वो है शब्द तन्मात्रा। और ये शब्द ही ज्यादा फैले हुए हैं। शब्द से आकाश, रूप से अग्नि, स्पर्श से वायु, रस से जल, और गंध से पृथ्वी। ये पांचों से पांचों भूत प्रकट हुए, पंच महाभूत जिसे हम कहते हैं। तो ये तन्मात्रा की जो बात है, ये श्लोक में भी इन्होंने प्रकट किया है कि आत्म तन्मात्र एव इदम। ये जो अंतर्गत वाली जो बात आ रही है ना, आत्मा के अंतर्गत चल रहा है, तो ये अंतर्गत इतना सूक्ष्म है कि हमारी नजर वहां नहीं जाती एकाएक। इसलिए हम जो है बाहर बाहर में उलझे रहते हैं। तो ये जो तन्मात्रा उसके अंतर्गत चल रही है, ऐसे ही आत्मा के अंदर तद्वत विश्व विचारितम, ये जो सारा विश्व है, ये सूक्ष्म दृष्टि से अगर देखें तो आत्मा के अंतर्गत ही है, पर स्थूल दृष्टि से वो, बाहर बाहर की दृष्टि से वो जैसे नहीं हो ऐसा दिखता है, जैसे है ही नहीं, पता ही नहीं, मालूम ही नहीं है कि है ही नहीं। इसलिए हम उस पर विश्वास भी नहीं करते और उतने गहरे भी नहीं जाते, बाहर बाहर की चीजों में दौड़ते रहते हैं और गहरे नहीं जाते हैं। सूक्ष्म दृष्टि हमें उत्पन्न नहीं होती है, हम उसके जरिए गहन खोज नहीं करते हैं, तो फिर ऊपर ऊपर ही बैठे रहते हैं। कबीर ने भी कहा है एक जगह कि जिन खोजा तिन पाया गहरे पानी पेट, मैं बपुरी डूबन डरी रही किनारे बैठ। जिसने खोजा, जिन खोजा तिन पाया, जिसने खोजा उसको मिला है। वो तो था ही, उसने कोई प्रकट नहीं किया, उसने जाना, समझा कि हाँ ऐसा है, बस फिर संतुष्टि। जिन खोजा तिन पाया गहरे पानी पेट, गहन चिंतन मनन का विषय है, समझ से ही सब हो रहा है, और वो समझ ही, यहाँ का बाहर का क्रियाकलाप भी समझ की वजह से, जिसमें जितनी समझ है वैसा वो जी रहा है, वैसा ही उपयोग कर रहा है, वैसा ही प्रभावित हो रहा है। तो जो जो समझ बढ़ती जाएगी, उस गहनता में एहसास भी गहरे होते जाएंगे, और वो जो गहरे एहसास हैं वो तृप्ति देते जाएंगे। और जब एहसास, और कुछ एहसास की जरूरत नहीं रही, इसका मतलब इच्छाएं विलीन हो गई, और जब इच्छाएं विलीन हो गई, आनंद घन हो गया, वो तृप्त हो गया, शांत हो गया, विश्राम में चला गया। तो इस श्लोक में जो बात बताई है कि तद्वत विश्वम विचरितम, ये सारा विश्व इसी तरह से अंतर्गत चल रहा है। ये विचार करके देखो, गहन विचार करो, इस पर गहन चिंतन करो, मनन करो, खोजो, उसी को मोती मिलेंगे। जिन्हें खोजा तिन पाया गहरे पानी पेट, मैं बपुरी डूबन डरी रही किनारे बैठ। मैं डूबने से डरा, कहीं डूब जाऊंगा, लहरें हैं, अंदर जो है अनेक प्रकार के जीव हैं समुद्र में। जब और मोती तो बिल्कुल तल में होते हैं, समुद्र के वहां तल में जाना पड़ता है। इस भयभीत दशा में कोई व्यक्ति मोती नहीं ले सकता। जो वास्तविक चीज है, जो अमूल्य है, जो यथार्थ है, सत्य है, उस तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि भय उसको रोक देता है। और भय किसका? बाहर की चीजों से जो बंधा हुआ है, उसने जो मान्यताएं बना ली, धारणाएं बना ली, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मैं हूं, ये मैं हूं, उसमें जो उसकी फसावट है नाम और रूप में, उसकी वजह से कहीं वो छूट न जाए, इसके लिए वो भयभीत है। और उसको समझ भी नहीं है कि ये सारा प्रपंच एक में ही, एक के ही अंतर्गत है। इस समझ की कमी से
वो कुछ टुकड़ों टुकड़ों में पल रहा है, टुकड़ों टुकड़ों में जी रहा है, तो उसी से वो भयभीत है कि टुकड़े छूट न जाए। आगे चलते हैं हम। यथा एव इक्षु रसे क्लिप्तता तेन व्याप्ता एव शर्करा तथा विश्वम भई क्लिप्तता मया व्याप्तम निरंतरम। ये पूरा श्लोक है। एक और उदाहरण दिया उन्होंने। इक्षु कहते हैं गन्ने को, सांठे को। गन्ना मीठा होता है, उसमें शर्करा होती है, चीनी होती है, मिठास होता है। पूरा गन्ना मीठा होता है, कहीं से भी उसको सूंचो खाओ, उसका जो रस निकलता है सब रस मीठा होता है। जैसे गन्ना मीठे रस से व्याप्त है, सर्वत्र उसके तरफ, चारों तरफ क्या व्याप्त है? मिठास। पूरे गन्ने में मिठास भरी हुई है। तेन व्याप्ता है शर्करा, यानी कि सब में शर्करा भरी हुई है, मिठास है। ठीक उसी तरह गन्ने का उदाहरण देकर के बताते हैं कि ठीक उसी तरह से तथा विश्वम मसी कल्पता मया व्याप्तम निरंतरम। ऐसा ही ये सारा विश्व, जैसे गन्ने में रस ओतप्रोत है, उसी तरह से सारा विश्व मुझ में ओतप्रोत है। यहां मुझ किसको होगा? आत्मा को, शरीर को नहीं। तो ये जो स्थूल है उसमें ये सूक्ष्म कारण आदि जो चीजें हैं मूल रूप से कैसे कार्य कर रही है, कैसे व्याप्त है, कैसे ओतप्रोत है इसमें, कैसे संबंधित है इससे, ये समझना होगा। और वो अंतर्दृष्टि से, बहुत गहरी दृष्टि से ही समझ सकते हैं। बाकी और तरह के हथकंडे अपनाएंगे तो मुश्किल है और मामला उलझता जाएगा। यही देशना है अष्टावक्र गीता की कि आपको सिर्फ समझना है और बड़े शांत मन से समझना है, स्वतंत्र मन से समझना है। जो भी पहले आप जान चुके हो वो एक तरफ रख दो, एक बार उसको बीच में मत लाओ। और ये उदाहरण दे करके जो वास्तविक बात जनक और अष्टावक्र उद्बोधन कर रहे हैं उस पर ध्यान लो, उसको गहराई से भीतर उतरने दो, क्योंकि ये सहज और सरल बात है, बिना उलझाए बात है, बिल्कुल सीधी और साफ संकेत है ये। तथा विश्वम मसी क्लपता कलिप्ता मया व्याप्तम निरंतरम। जैसे गन्ने में रस व्याप्त है उसी तरह से आत्मा में पूरा विश्व व्याप्त है, अलग नहीं है। फिर वही इसका आइंस्टीन का वही सूत्र आ जाता है सापेक्षवाद का। सब एक दूसरे से संबंधित हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कोई किसी से अलग नहीं। और ये जो गहनता है इसको जब हम समझ लेते हैं कि एनर्जी से ही सब कुछ बन रहा है, सब कुछ चल रहा है और उसी में विलीन हो रहा है, ये बात जब समझ में आ जाएगी तो जाकर के बात ही कुछ और होगी। E=mc², ये जो सूत्र दिया ना आइंस्टीन ने, इसको बहुत कम लोग समझ पाए उस समय भी, और आज भी पूरा नहीं समझते। लेकिन ऐसा सूत्र, ऐसा विज्ञान को दिया कि जिससे बहुत से बातें जो है हल हो गई, बहुत से समाधान हो गए। उसके आधार को लेकर के एनर्जी, इस सूत्र को E=mc², इस आधार को लेकर के बहुत से आविष्कार किए गए। ऐसा एक आधार सूत्र आइंस्टीन के मस्तिष्क में कौंधा और उसने पूरे जगत को दिया। ऐसा ही सूत्र
क्रमबद्ध रूप से, बहुत सरल ढंग से अष्टावक्र हमें बता रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि ये जो सूत्र है, इनको यदि आप लागू करेंगे, समझेंगे, गहरे उतरेंगे, तो ये जितने भी झंझटें हैं आपकी, ये जो द्वंद्व है, ये जो पीड़ाएं हैं, दुख है, ये सब विलीन हो जाएंगे। आप रहेंगे ज्यों कि त्यों रहेंगे, लेकिन आपकी दृष्टि बदल जाएगी। दृष्टि बदलते ही सृष्टि को देखने की एक अलग ही कुशलता, कला आएगी, और वो कला ही आपका वास्तविक जीवन होगा। वो पीड़ाओं का, चिंताओं का, धक्का मुक्की का, आशाओं से भरा, बोझिल, थका थका सा, ऐसा जीवन नहीं होगा। उस जीवन में अलग ही बात होगी, प्रफुल्लता होगी, आनंद होगा, एक स्वतंत्रता होगी, आजादी होगी, मुक्तता होगी। वास्तविक जीवन वही है। बाकी तो स्थूल दृष्टि से जो जिया जा रहा है, ऊपरी ऊपरी तौर से देखा देखी, वो तो धक्के मुक्की खाने की तरह है। भीड़ में धक्के की तरह चलना हो रहा है, सिर्फ निजी चलना नहीं हुआ। आगे का श्लोक और ले लेते हैं अपन एक। आत्म अज्ञानात जगत भाति, आत्मज्ञानात न भासते। बड़ी प्यारी बात कही है, और बिल्कुल सरल और सीधे शब्दों में। आत्म अज्ञानात जगत भाति, आत्मज्ञानात न भासति। रज्ज्वा ज्ञानम अहिह भाति, तज्ज ज्ञानात भासते नहीं। अब इसका थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं हम। आत्म अज्ञानात जगत भाति, मूल बात जो आधार है, उसको नहीं जानने से उस पर जो खेल चल रहा है वो भाषित होता है। आत्मा के अज्ञान से जगत दिखाई देता है, भाषित हो रहा है, महसूस हो रहा है। बहुत बड़ी बात है ये। अब इस पर जो है, जो समझ चुके हैं, बोध जिसको प्राप्त हो गया है, वही जानते हैं कि क्या ये सत्य है, क्या ये सही है। पर वहां जानने के बाद मालूम पड़ता है सत्य क्या है, झूठ क्या है। जैसे मृगमरीचि का नाम सुना होगा आपने। सूर्य तपता है रेगिस्तान में, और उसकी किरणें गिरती है, तो दूर जो है वो किरणें वाइब्रेट होती है, वाइब्रेशन करती है, तरंगे होती है उसकी। तो रेत में भी जैसे कोई नदी बह रही हो, ऐसा पानी दिखाई देता है। और मृग मरीचि का नाम क्यों दिया कि मृग जो है जब प्यासे होते हैं और दूर से देखते हैं तो वहाँ एक नदी बहती हुई दिखाई देती है रेगिस्तान में। वो दौड़ करके वहाँ जाते हैं, ठीक उसी जगह, लेकिन वहाँ पानी नहीं, रेत है। वही नदी फिर आगे दिखाई देती है। ऐसे वो दौड़ते ही रहते हैं। और यदि अगर समझ काम करती है तो समझ एक ही बार में समझ जाती है कि ये मेरा मिथ्या भ्रम था, ये पानी नहीं था, पानी जैसा दिख रहा था लेकिन पानी नहीं था। ये एक ऐसी अटखेली चल रही है। तो बोध को प्राप्त हुए, आत्मा में प्रतिष्ठित हुए आत्मनिष्ठ व्यक्ति को ये सारा जगत उस मृग मरीचिका की तरह एक खेल ही दिखाई देता है, वास्तविक नहीं दिखाता है। और ये इसको चारों तरफ से खोजबीन करके देख लेता है कि ये सब भ्रम है। भ्रम को भ्रम की तरह जान लिया, फिर वो भ्रम नहीं रहता है। फिर स्पष्ट हो जाता है कि ये ऐसा नहीं और ऐसा है। ऐसा दिखाई दे रहा है, पर जैसा दिखाई दे रहा है वैसा ये है नहीं। उनके कारणों का सबको पता उसको लग जाता है, और फिर वो भ्रमित नहीं होता है, तो फिर भटकता भी नहीं है। कितनी बड़ी बात है। तो कहा है कि आत्मा के अज्ञान से, आत्मा को नहीं जानने की वजह से जगत प्रतीत हो रहा है, और आत्मा को जान लेते तो जगत, कहा है ना, रामकृष्ण परमहंस भी कहते थे, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ब्रह्म ही सत्य है
जगत मिथ्या है। मिथ्या का मतलब वो नहीं है, ऐसा नहीं है, पर होते हुए भी नहीं जैसा है, वास्तविक नहीं है वो एक खेल की तरह है। सिनेमा हॉल में जैसे पर्दे के ऊपर जो है पिक्चर चलती है और बहुत सी चीजें, दृश्य दिखाई देते हैं, वो सब किन्हीं किरणों की वजह से है, वास्तव में नहीं है। ठीक वैसा ही ये जगत है, मिथ्या है, झूठ नहीं कहा। मिथ्या और झूठ में फर्क है। मिथ्या एक माया की तरह है जो नहीं होते हुए भी दिखाई दे, इसीलिए तो यहां तृप्ति नहीं होती है ना। होता कुछ है, मिलता कुछ है, फिर वो परिवर्तित हो जाता है और हम दौड़ते ही रहते हैं और एक आशा बनाए रखते हैं कि अब ऐसा हो जाएगा, अब ऐसा हो जाएगा। वैसा हो तो हो, वैसा है ही नहीं वो। तो ये सारा जगत इसी तरह का खेल है। इसलिए एक यथार्थ को, एक को अगर जान लिया, स्वयं को जान लिया आपने कि वास्तव में मैं क्या हूं, अपना आप को जान लेना ही आत्मा को जान लेना है। अपने स्वरूप को जब जान लेते हैं तो फिर द्वैत नहीं रहता है, दूसरा नहीं रहता है। दूसरा होता तो है लेकिन आपको भ्रमित नहीं करता, बस ये बात है। ये इतना अच्छा समझाते हैं अष्टावक्र में, गीता में, कि आपको संसार छोड़ने की जरूरत नहीं, आपको कोई नियम पकड़ने की जरूरत नहीं, आपको कहीं से भागने की जरूरत नहीं। आपको जागना है और समझना है वास्तविकता क्या है, उसको आनंद से, शांति से समझना है। अब अज्ञान है तो जगत भासेगा, और आत्मज्ञानात न भासेत, कितनी बढ़िया बात कही है। यदि आत्मा पर जो है आपकी दृष्टि है, आत्म तत्व को आपने जान लिया, समझ लिया, फिर जगत आपको भाषित नहीं होगा। तो क्या मतलब इसका? भाषित का मतलब पहले जैसे भाषित होता था, पहले हम भ्रमित होते थे ये है या ये नहीं है, एक उहापोह थी हम में, एक शंकालु हृदय था हमारा, संदेह भरा हमारा मन था। तो चीजें तो वही रहेगी, संसार भी वही रहेगा, वस्तु भी वही होगी, प्रकार भी होंगे, सब कुछ होगा पहले जैसा ही, लेकिन हम उसमें फंसेंगे नहीं। हम उसको जान लेते हैं, समझ लेते हैं कि ये इस तरह से है, तो हम भी हैं, वो भी है, पर पहले जो बात होती थी वो अब नहीं होगी। इसीलिए एक उदाहरण दिया इन्होंने कि रज्जवा ज्ञान अह्य भाति। रज्जु यानी कि रस्सी, मंद प्रकाश में कोई रस्सी पड़ी हुई है आड़ी टेढ़ी, और हमने उसको सर्प जान लिया, भ्रमित हो गए कि कहीं सांप तो नहीं है। और ये जब ब्रह्म सांप का मन में आता है तो वो फिर सांप ही दिखाई देता है, सांप जैसा ही। जब तक हम पूरा नहीं जान पाएंगे कि वास्तव में रस्सी है, तब तक वो सांप हमें प्रताड़ित करेगा, हमें दुखी करेगा, भयभीत करेगा, पूरे शरीर में सिहरन पैदा कर देगा, पसीने पसीने हो जाएंगे, हम भागने की कोशिश करेंगे। अब वो नहीं है, वो इतनी प्रक्रिया कर रहा है। ये सब, इन सब से बचने के लिए ही ये बात बताते हैं कि अगर हम जो है वास्तविकता को जान लेते हैं तो फिर जो है वो विडंबना नहीं रहेगी, हम निश्चिंत हो जाएंगे और हकीकत ज्ञान के प्रकाश में जब हम देखेंगे उसको, देखो श्लोक के दूसरे भाग में कहा है कि रज्जवा अज्ञान अह्य भाति, रज्जु के अज्ञान से अह्य सर्प भाषित होता है, और तज्जा ज्ञानात भासते नहीं। उसका अगर रस्सी का ज्ञान हो जाए, यथार्थ को जान ले हम, वास्तविकता क्या है, तो फिर जो है भय नहीं होता। बस ये जितने भी
आभास तरह तरह के होकर के सुख दुख के कारण भी तो यही है ना, आभास ही। इनका जब मर्म जान लेते हैं, इनकी जब रहस्य जान लेते हैं, गहनता समझ में आ जाती है, तो फिर हम भी वही हैं, वो रस्सी भी पड़ी है, हम भी खड़े हैं, लेकिन अब नहीं भागते, क्योंकि हमने ये सब अंदर का मामला है, भीतर समझ लिया कि ये रस्सी है, सर्प नहीं है। रस्सी का ज्ञान जब हो जाता है, इसी तरह से आत्मा का ज्ञान हो जाता है, तो फिर हम इस संसार से भयभीत नहीं होते। उस आत्मा के उस अधिष्ठान पर ही ये संसार दिखाई दे रहा है। जैसे रस्सी का आधार लेकर के सर्प दिखाई दे रहा है, वैसे ही आत्मा का आधार लेकर के संसार दिखाई दे रहा है। जैसे वो सर्प है नहीं उसमें, उसी तरह से ये संसार भी नहीं है। और जब जान लिया, समझ लिया कि ये रस्सी है, वास्तविक ये है, इसके ऊपर खेल हो रहे हैं सब, तो हम डरेंगे भी नहीं। ये सारे इतने कितने भी संसार बन जाएं वापस और बिगड़ते रहें, हम भयभीत नहीं होंगे, हम प्रभावित नहीं होंगे। यही ज्ञान का लाभ है। और ये क्या कम लाभ है, हाँ? बहुत ही बड़ी जो है, किसी भी लाभ से, सांसारिक किसी भी इस मिथ्या वस्तुओं की प्राप्ति के लाभ से इसको तोला नहीं जा सकता। परम लाभ है, इससे बड़ी बात और क्या होगी। तो इस एक को यथार्थ जान लिया, जो आधार है, अधिष्ठान है, सबका आधार है, उसको जानने से फिर द्वैत खत्म हो जाता है, अपना आप ही समाधान होता है। अब आपको उस रस्सी को जो सांप दिखा, उसको पकड़ करके फेंकने की जरूरत नहीं है, या उससे डरने की भी जरूरत नहीं है। उसके ऊपर जाकर के बैठ जाओ, बोले आओ, अब वो सांप नहीं है ना, ये क्लियर हो गया। तो इसी तरह से अगर आत्मज्ञान जब हो जाए, खुद का ज्ञान जब हो जाए, तो फिर ये संसार के ऊपर बैठ करके भी आप ठहाके मार सकते हैं, निर्भय हो सकते हैं, आनंदित हो सकते हैं। ये देशना है इसकी, ये संकेत है अष्टावक्र गीता के। और इसके लिए किसी प्रकार के आयोजन की जरूरत नहीं है, ना कोई बाना पहनना है, न जंगल जाना है, न कोई त्याग करना है, समझना है। सिर्फ समझ ही मुख्य बात है। और वैसा कोई भी कर सकता है, कहीं भी रह करके कर सकता है, किसी भी परिवेश में कर सकता है। समझ को काम में लेना है, सबसे बड़ी बात इसकी यह है। क्योंकि क्रिया की बात जहां भी आती है, वहां द्वैत पैदा होता है। क्रिया हमेशा टुकड़े करती है, दो बनाती है। ये इसमें कोई क्रिया नहीं है, सिर्फ समझना है, सारी क्रियाएं विलीन हो जाएगी। क्रियाओं से तो झंझट पैदा हो रहे हैं। तो इतना शांत और गंभीर, विश्राम में ले जाने वाला, आनंदप्रद ये शास्त्र है। इसको जरूर पढ़ना चाहिए, जरूर समझना चाहिए, जरूर इस पर विचार करना चाहिए। जो भी समझदार हैं उनके पास बैठ करके इसको जानना चाहिए, खुद भी मनन करना चाहिए, फिर चिंतन करना चाहिए और उस जगह स्थित होना चाहिए। धन्यवाद।